राजस्थान के एक गांव में धनुष और प्रमोद नाम के दो भाई रहते थे। वे दोनों कोई काम धाम नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनके पिताजी को बड़ी ही तकलीफ रहती थी। उनके पिताजी हमेशा दोनों से कुछ काम करने की बात करते रहते, लेकिन वे दोनों यही सोचते कि आखिर वो क्या काम करे। इसलिए एक दिन धनुष और प्रमोद दोनों काम के लिए शहर जाते रहते, लेकिन थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद धनुष की तबीयत एकदम खराब हो जाती है। बहुत धूप होती है, उसे प्यास भी लगी रहती है, लेकिन पानी ना होने की वजह से वो चक्कर आकर नीचे गिर पड़ता है। और कोई वाहन ना मिलने की वजह से प्रमोद धनुष को अपने कंधे पर उठाकर घर लेकर आता है। फिर एक दिन धनुष सोचता रहता है, तभी प्रमोद आता है और उसे कहता है, अरे धनुष, क्या सोच रहे हो इतना डूबकर? अरे भाई, क्या काम करें, बस इसी बारे में सोच रहा हूँ। काम के बारे में क्या सोच रहे हो भाई? अरे यही कि कब हम काम करेंगे और कब पिताजी के सामने खुद को साबित करेंगे। अगर ऐसी बात है तो सोचना छोड़ दो, क्योंकि ये सब कभी शुरू नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? अरे ये गांव ठहरा दूर दराज में, कोई काम धाम है नहीं इस गांव में। तुम ही बताओ क्या कर सकते हैं इस गांव में पैसे कमाने के लिए? अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम ही कुछ करें। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तो बताओ हम क्या कर सकते हैं? हमारे गांव में बहुत गर्मी पड़ती है और यहाँ ठंडी हवा का मजा भी नहीं मिलता। हमेशा लोग ठंडे पानी और ठंडी हवा के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं। क्यों ना हम चलता फिरता स्विमिंग पूल बनाकर आसपास के गांव में और मेले में टिकट लगाकर लोगों को स्विमिंग के मजे दे। अरे वाह, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये करेंगे कैसे? वो देखो, गांव के बाहर से जाती हुई ट्रेन की पटरी। उसी पटरी से हम अपने गांव में जाने के लिए एक नई पटरी जोड़ देते हैं और गांव से लेकर आसपास के सभी गांव और शहर से आने जाने का रूट तैयार करते हैं और ट्रेन के साथ कुछ डिब्बों में पानी भरकर उसे स्विमिंग पूल बना देते हैं और टिकट लेकर उसमें एंट्री देते हैं। अरे वाह, ये आइडिया तो सही में बहुत अच्छा है। तो चलो काम पर लगते हैं। दोनों काम पर लगते हैं। कुछ ही दिनों में ट्रेन की पटरी तो तैयार होती है, लेकिन पटरी पर चलाने के लिए उनके पास ट्रेन ही नहीं रहती और यहाँ आकर वो दोनों मायूस होकर बैठ जाते हैं। तभी गांव के एक बुजुर्ग उनके पास आते हैं। वो कहते हैं, अरे तुम दोनों ऐसे मायूस क्यों बैठे हो? क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊं चाचा जी, हम दोनों ने ट्रेन स्विमिंग पूल बनाने के लिए इतनी मेहनत से ये पटरी तो बिछाई, लेकिन उस पर चलाने के लिए हमें ट्रेन ही नहीं मिल रही। बस यही सोचकर चुपचाप बैठे हैं। बस इतनी सी बात? चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बूढ़े चाचा जी दोनों को गांव के बाहर थोड़ा दूर तक लेकर जाते हैं। चलते चलते तीनों एक नदी तक पहुँचते हैं। धनुष और प्रमोद देखते हैं कि एक ट्रेन और एक मालगाड़ी उस नदी में गिरी हुई है। चाचा जी कहते हैं, ये देखो बेटा, कई सालों पहले अंग्रेजों के जमाने में यहाँ पर एक मालगाड़ी और एक पैसेंजर गाड़ी में टक्कर हुई थी। वो टक्कर इस नदी की पुल पर हुई और दोनों ट्रेनें नदी में गिर गई। उस दिन के बाद इस ट्रेन की तरफ किसी ने नहीं देखा और ये दोनों ट्रेनें यहीं पर पानी में पड़ी पड़ी सड़ रही है। तुम दोनों समझदार हो, आगे क्या करना है जानते हो। अरे देखो धनुष, ट्रेन के ऊपर हम उस मालगाड़ी की डिब्बों को जोड़कर उसमें पानी भरकर स्विमिंग पूल तैयार कर सकते हैं। सही कहा भाई, चलो काम पर लगते हैं। धनुष और प्रमोद दोनों मिलकर ट्रेनों को नदी से बाहर निकालते हैं और गांव में लेकर आते हैं। दोनों मिलकर उस पैसेंजर ट्रेन के ऊपर मालगाड़ी के डिब्बों को जोड़ देते हैं। आखिर में ट्रेन को पटरी पर रखते हैं और वापस नदी पर जाकर ट्रेन के ऊपर बने स्विमिंग पूल में पानी भरते हैं और गांव में लगे मेले में लेकर जाते हैं। प्रमोद जोर जोर से पुकारने लगता है, आओ आओ, मेले में स्विमिंग पूल का आनंद लो, चिलचिलाती धूप से ठंडक पाओ, सिर्फ 10 रुपए में ठंडे ठंडे पानी से स्विमिंग का मजा लो, घूमते घूमते सफर करते हुए स्विमिंग का मजा लो। ट्रेन स्विमिंग पूल देखकर सभी लोग बड़े ही अचंभित होते हैं और ट्रेन के ऊपर लगे स्विमिंग पूल में तैरने लगते हैं।
उन्हें देखकर बाकी के लोग भी ट्रेन के पास स्विमिंग का मजा लेने आते हैं और देखते ही देखते धनुष और प्रमोद दोनों भाई एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं और वहां पर लगे हुए मेले में अपनी ट्रेन चलाते हैं और अच्छा खासा रुपया कमाने लगते हैं। ये देखकर उनके पिताजी भी बड़े ही खुश होते हैं। नागपुर नाम के एक शहर में गुलजारी नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। गुलजारी लाल की पत्नी की उस दिन डिलीवरी थी। घर के सभी बड़े ही टेंशन में थे। गुलजारी लाल की एक आदत थी, वो जब भी टेंशन में आता कुछ ना कुछ खाने लगता। तभी नर्स आती है और कहती है, गुलजारी लाल जी, मुबारक हो, बेटा हुआ है आपको, क्या नाम रखोगे इसका? गुलजारी लाल थोड़ा सोचने लगा, लेकिन उसे कुछ सूझा नहीं। तभी उसकी नजर हाथ के समोसे पर गई और अपने बेटे का नाम उसने समोसा सिंह रख दिया। उसका बेटा बड़ा हुआ, लेकिन नाम के जैसे ही उसे समोसे खाने का बड़ा शौक था। वो जब भी मौका मिले समोसे खाता था। एक दिन गुलजारी लाल समोसा सिंह को बाजार से कुछ घर की चीजें लाने के लिए भेजता है, लेकिन उसकी नजर समोसे की कैंटीन पर पड़ती है। वो कैंटीन जाकर समोसे खाने लगता है। धीरे धीरे समोसे खाते खाते वो सारे पैसे समोसे खाने में ही उड़ा देता है। वो वापस घर पहुंचता है। उसके पिताजी उसे कहते हैं, अरे समोसा सिंह, सामान कहाँ है? माफ कीजिए पिताजी, बाजार जाते जाते मुझे समोसे की कैंटीन दिखी, तो धीरे धीरे मैंने समोसे खाते खाते सारे पैसे खर्च कर दिए। अरे नालायक, सारे पैसों के समोसे खाने क्या जरूरी थे? 2 समोसे खाकर बाकी पैसों से सामान लेकर आता ना। कितने समोसे खाएगा? जरा खुद को देखो, शरीर कैसे समोसे के जैसे हो गया। गुलजारी लाल के पास एक फूड ट्रक था, जो कभी कभी शादियों में, कभी गांव के मेले में, तो कभी चौराहे में वो लगाता था। एक दिन ऐसे ही उसे गांव की एक शादी में फूड ट्रक लगाने का ऑर्डर मिला। वो फूड ट्रक को शादी में लेकर गया, लेकिन फूड ट्रक पुराना होने की वजह से शादी में आए बाराती उसके पास नहीं जाते थे, और कोई जाता था तो गुलजारी लाल भी उन्हें खाना देने में बड़ी देरी करता था। इस बात को देखकर ऑर्डर देने वाला मालिक उसके पास आता है और कहता है, अरे क्या गुलजारी लाल, तेरा ये ट्रक और तेरी स्पीड देखकर मुझे नहीं लगता कि तेरी इस शादी में जरूरत है। इससे पहले कि मेरी बेइज्जती हो जाए, चलो निकल जाओ इस शादी से। बेचारा गुलजारी लाल मायूस होकर शादी से चला जाता है। ऊपर से दूसरे लोग फूड ट्रक लगाकर अच्छे पैसे कमाने लगते हैं। इधर अपने बेटे समोसा सिंह को देखकर उसे और टेंशन आता है। वो सोचता है कि करे तो क्या करे। तभी समोसा सिंह एक दिन गुलजारी लाल से कहता है, पिताजी, अब तक आपको मेरी वजह से बहुत जिल्लत झेलनी पड़ी, लेकिन मैं अब कुछ करना चाहता हूँ। आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं भी एक काबिल इंसान हूँ। इसलिए अभी आप मुझे अपना फूड ट्रक दे दीजिए, उसे मैं अपने तरीके से मॉडिफाई कर धंधा करूंगा। गुलजारी लाल भी अपने बेटे के ऊपर आखिरी बार भरोसा रखकर उसे अपना फूड ट्रक दे देता है। समोसा सिंह उस ट्रक को लेकर एक मैकेनिक के पास जाता है और उसे कहता है, देखो भाई मैकेनिक, ये कोई मामूली फूड ट्रक नहीं है, ये एक समोसा ट्रक है, तो दिखने में भी ये समोसे जैसे ही दिखना चाहिए। अब तुम अपने हिसाब से जो कर सकते हो करो। इस ट्रक को पूरा समोसा फूड ट्रक में बदल दो, मैं 2 दिन के बाद लेने आता हूँ। सारी बातें समझाकर समोसा सिंह वहां से चला जाता है। इधर गैराज मैकेनिक अपनी पूरी मेहनत और दिमाग से उस फूड ट्रक को समोसा फूड ट्रक में बदल देता है और उसका आकार समोसे जैसा रख देता है। 2 दिन के बाद समोसा सिंह आता है और समोसा ट्रक को देखते ही वो कहता है, भाई वाह, ये हुई ना बात। अब देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। भाई मैकेनिक, तुम तो कमाल निकले, ये लो तुम्हारी मेहनत का पैसा। गैराज मैकेनिक को पैसा देकर समोसा सिंह वहां से समोसा ट्रक लेकर चला जाता है। पूरे गांव में पोस्टर लगवाता है। उस पोस्टर में लिखा रहता है कि शादी और पार्टी में समोसा फूड ट्रक मिलेगा। पोस्टर में और असलियत में समोसा ट्रक देखकर लोग भी बड़े ही अचरज में पड़ते हैं। उसके बाद गांव में जो भी शादी रहती है, समोसा ट्रक को ही गांव वाले बुलाते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सारे समोसा ट्रक पर समोसे खाने आते हैं। धीरे धीरे समोसा सिंह काफी सारे पैसे जमाता है और दूसरे ही समोसा ट्रक भी बनवा लेता है और गांव वालों को नौकरी देकर गांव में उन ट्रकों को चलाता है।
गुलजारी लाल ये सब देखकर अपने बेटे को शाबाशी देता है। लालची बाइक वाला ऑटो। सहारनपुर नाम का एक गांव था। गांव में शशिकांत नाम का एक आदमी रहता था। शशिकांत के पास एक बाइक थी। वो बाइक पर लोगों को किराया लेकर ऑटो जैसे चलाता था। शशिकांत पैसे का भूखा आदमी था। वो बहुत लालची था। पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी करता था। एक दिन वो बाजार जाकर खड़ा रहा और चिल्लाने लगा, चलो चलो जल्दी बैठो, चलो चलो चलो, सवारी रेडी है, चलो चलो। उसके बाइक पर उसके साथ 2 लोग बैठ गए, लेकिन वो फिर भी चिल्ला रहा था, चलो 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 जल्दी बैठो, चलो चलो। ये सुनकर एक आदमी उससे पूछता है, अरे पूरी जगह तो हम तीनों बैठ गए, आप कहाँ बिठाओगे सवारी को? तुम्हारे सर पर, चुपचाप बैठ। अरे कमाल करते हो यार, जगह कहाँ है इसलिए तो मैंने पूछा। अरे एक आदमी और एडजस्ट हो जाता, तुम चुपचाप बैठो ना यार। तभी एक प्रमोद नाम का आदमी आता है और शशिकांत से पूछता है, अरे शशिकांत, बाइक पर तो जगह ही नहीं है, फिर मैं कहाँ बैठूं? अरे मेरे पैर पर चढ़ो और कंधे पर बैठो। प्रमोद वैसा ही करता है जैसा शशिकांत उसे कहता है। प्रमोद शशिकांत के कंधे पर बैठ जाता है और शशिकांत बाइक चलाता है। थोड़ी देर में बस का स्टॉप आता है। सब उतर जाते हैं। शशिकांत सबको कहता है, चलो चलो सब एक एक करके 30 रुपए दे दो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे ये क्या है, यहाँ आने के तो 20 रुपए होते हैं, तुम 30 रुपए किस बात के ले रहे हो? अरे इतना रिस्क लेकर तुम लोगों को पहुंचा रहा हूँ, इसलिए इंश्योरेंस का पैसा ले रहा हूं मैं। अगर मुझे या तुम में से किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। अच्छा अच्छा, क्या सच में तुम जिम्मेदारी लोगे या ऐसे ही मुंह में आया और बके जा रहे हो? अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए 30-30 रुपए देना पड़ रहा है। शशिकांत ऐसे ही रोज लोगों को कभी भेड़ बकरियों के साथ, तो कभी गाय, तो कभी सवारी के ऊपर भी आदमी को बिठाकर किराया लेता था। लेकिन एक दिन वो अपनी बाइक की तरफ देखकर सोचता है, यार जितना कमाता हूं ना, उतना ये बाइक कुछ कमा कर नहीं दे रही। ज्यादा इनकम करने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। शशिकांत अपनी बाइक के कैरियर पर एक ऑटो जोड़ देता है और उस पर लोहे की वेल्डिंग करके पक्का कर देता है। दूसरे दिन गांव के चौराहे पर आता है, चलो चलो जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी, नई टैक्सी का आनंद उठाओ, चलो चलो। थोड़ी देर में बाइक पर 2 और पीछे ऑटो में 3 लोग बैठ जाते हैं। तभी प्रमोद आता है। वो कहता है, अरे यू वेल्डिंग करके पीछे ऑटो जोड़कर हमें उसमें बिठा रहे हो, तुम्हें नहीं लगता ये गैर कानूनी है और इससे जान का खतरा भी रहेगा? अच्छा, अब तुम मुझे सिखा रहे हो? जब गांव में फिल्म की शूटिंग होती थी तब दीवार पर चढ़कर देखते थे ना, तब खतरा नहीं रहता। बाढ़ आती है जब गांव में, तब एक नाव को 2-3 बांध कर लेकर जाते हो, तब खतरा नहीं होता। देख, बैठना है तो बैठ, वरना और भी है, लेकिन फालतू का ज्ञान देकर ना मुझे मत सिखा। ऐसे ही शशिकांत बाइक और ऑटो में ठूस ठूस कर लोग भर देता है और रोज किराया ज्यादा मिलने के चक्कर में टैक्सी चलाता है। लेकिन एक दिन ऐसे ही प्रमोद दूसरे गांव जाने के लिए स्टैंड पर आता है, लेकिन शशिकांत की टैक्सी में जगह नहीं रहती। अरे यार, अब मैं कैसे जाऊंगा दूसरे गांव? टैक्सी में तो जगह ही नहीं है। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो यार, आ जाओ और जल्दी से मेरे कंधे पर चढ़कर बैठो। प्रमोद को जरूरी काम रहता है, इसलिए वो बिना सोचे समझे शशिकांत के कंधे पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी दूर पर ही टैक्सी जाती है और एक पत्थर से टैक्सी उछलती है। जिस वेल्डिंग से बाइक के पीछे ऑटो जोड़कर रहता है, वो वेल्डिंग टूट जाती है और ऑटो पलट जाता है। और इधर बाइक पर जो प्रमोद शशिकांत के कंधे पर बैठा रहता है, वो भी धड़ाम से नीचे गिरता है और उसकी कमर टूट जाती है। सब लोग चिल्लाते हैं, हाय रे, अरे मर गया रे, मैं मर गया, मेरी कमर टूट गई रे। तभी एक आदमी शशिकांत को कहता है, अरे शशिकांत, हम तुम्हें 10-10 रुपए ज्यादा के देते थे जो तुम इंश्योरेंस के नाम पर लेते थे। अब देखो सब जख्मी हो गए, चलो हम सबको अस्पताल में भर्ती करो और सबका इलाज कराओ। शशिकांत सोचने लगता है और कहता है, अब देखो, ऐसी बात है ना कि
ये बोलकर वो सबको छोड़कर भागने लगता है और सारे लोग उसके पीछे भागते हैं, उसे पकड़ते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं।